हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज हम द्वारका एक्सप्रेसवे पर आए हैं और यहाँ पर ओपन हुआ है ये जो सेक्शन फाइनली जो द्वारका से जोड़ता है। द्वारका 23, 22 जो सेक्टर्स है यहाँ से गुड़गांव को जोड़ता है। ये सेक्शन काफी टाइम से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इसे ओपन किया जाए, क्योंकि द्वारका से डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए ये जो फ्लाईओवर है वो बनाया गया था। UER 2 से भी आप इसके थ्रू डायरेक्टली जो है द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ सकते हैं आप। और यहाँ पर ये जो सेक्शन है अब खोल दिया गया है, तो अब हम इस सेक्शन के थ्रू हम जाने वाले हैं दिल्ली में द्वारका से गुड़गांव की तरफ। और हमारा जो ये पूरा डिस्टेंस है 10 किलोमीटर का रहने वाला है। हम अपनी जो जर्नी है 109 सेक्टर में जो पहला मॉल है अब इस तरफ, क्योंकि बहुत सारे जो मॉल्स हैं वो आने शुरू हो चुके हैं, तो हम पहला मॉल जो है कंसाइंट 1 यहाँ तक जाने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं सारा नज़ारा। तो अभी हमें NH48 पर यहाँ पर ये जो रास्ता है आगे गुड़गांव की तरफ जाता है और इस पॉइंट पर शिव मूर्ति से महिपालपुर से स्टार्ट होता है द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कि दिल्ली की तरफ से एक एंट्री पॉइंट है द्वारका एक्सप्रेसवे का। इस एंट्री पॉइंट से हमने कई बार आपको यहाँ का व्यू दिखाया है, लेकिन एक और दूसरा पॉइंट था जो कि द्वारका से था, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन अब वो ओपन हो चुका है। तो आज हम आपको वहां से इसका जो एंट्री है दिखाने वाले हैं और किस तरीके से उस तरफ से इसकी कनेक्टिविटी बनाई गई है, ताकि बहुत ही कंफर्टेबल ईज से दिल्ली में द्वारका से भी द्वारका एक्सप्रेसवे पर आप एंट्री कर सके। और वो जो एंट्री पॉइंट है यहाँ शिव मूर्ति से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है, क्योंकि द्वारका एक्चुअली में इस एक्सप्रेसवे पर 6 किलोमीटर के बाद आता है। ये जो हिस्सा है ये द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 1 का हिस्सा है और जहां से दूसरा एंट्री पॉइंट है द्वारका एक्सप्रेसवे का जो नया निकला है वो पैकेज 2 में आता है। यहाँ पर पैकेज 1 ये अभी ऑफिशियली ओपन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो टनल्स हैं ये अभी ओपन नहीं हुए है और काफ़ी टाइम से इंतजार है कि जल्द से जल्द ये जो टनल्स हैं ये ओपन की जाए। हालांकि अगर आज भी आप चाहें तो आसानी से जो 29 किलोमीटर पूरा है इस द्वारका एक्सप्रेसवे का, आप सर्विस रोड के थ्रू यहाँ पर पैकेज 1 और पैकेज 2 से आप जो गुड़गांव है वो तो ऑफिशियली ओपनड है, तो 29 किलोमीटर आप आसानी से पार कर सकते हैं। लेकिन कुछ हिस्से हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऑफिशियली ओपन नहीं है। उनमें से जिस हिस्से पे हम जा रहे हैं वो भी ऑफिशियली ओपन नहीं था, लेकिन अब उसका जो फ्लाईओवर है वो खुल चुका है, जो कि यशोभूमि के बिल्कुल नजदीक से गुजरता है। यहाँ पे इस पॉइंट पे आप सामने से देखें तो आपको रेल जाती हुई नजर आ जाएगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है बिजवासन रेल ओवरब्रिज है। यहाँ पर पैकेज 1 जो है द्वारका एक्सप्रेसवे का वो खत्म हो जाता है और इसके आगे से जो पैकेज 2 है वो स्टार्ट होता है। पैकेज 2 पर ही वो जो एंट्री पॉइंट है वो ओपन हुआ है। यहाँ से हम अंडरपास के थ्रू सेक्टर 21 जो है द्वारका का उस तरफ जाने वाले और वहाँ से हम 22 और 23 सेक्टर के थ्रू आप वापस एंट्री करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे पर। यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे रास्ते जो है UER 2 के लिए, द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए और द्वारका के लिए आपको नज़र आएंगे। यहाँ से हमने जो रास्ता लिया है द्वारका सेक्टर 21 के लिए अंडरपास लिया है, और अगर आप राइट से जाते हैं तो UER 2 पे चले जाते हो, जो फ्लाईओवर है उसके थ्रू आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे कंटिन्यू रहते। हम यहाँ इस अंडरपास के थ्रू सेक्टर 21 की तरफ जाने वाले हैं द्वारका में। इनफैक्ट द्वारका के अंदर चले जाएंगे हम, और ये जो प्रोजेक्ट है ये भी इसी पूरे जो द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत बनाया गया है। यहाँ पर समय के साथ ये सारी जगह जो है इतनी ज़्यादा आधुनिक बन चुकी है, यहाँ की सड़कें जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो चुकी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ही वर्ल्ड क्लास जिसे कहें वो बनता चला जा रहा है। सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर नए नए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लगातार बनते जा रहे हैं। अब हम द्वारका के सेक्टर 21 में हैं और यहाँ से हम 22 की तरफ जा रहे हैं। ये जो रोड है यहाँ से लेफ्ट होते के साथ ही हम सेक्टर 22 और 23 की तरफ पहुंच जाएंगे और यहीं से जो द्वारका टू गुड़गांव फ्लाईओवर जो नई कनेक्टिविटी बनी है उस पर पहुंच जाएंगे। यहाँ से ये जो रास्ता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो शिव मूर्ति से NH48 से जो रास्ता है वो साउथ दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली के लिए तो काफ़ी ईजी एंट्री है, लेकिन वेस्ट दिल्ली के लिए एंट्री और एग्जिट यहाँ से आसान पड़ता है। वेस्ट दिल्ली में आप कहें तो उत्तम नगर, जनकपुरी, विकासपुरी, द्वारका, तो इस तरीके से नजफगढ़ वगैरह से आपको बहुत आसानी से एंट्री मिल जाती है। सामने आपको जो बोर्ड्स हैं हाईवे के नजर आने लग जाएंगे। यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे की एक और एंट्री आप देखें तो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ लेफ्ट और राइट में जो सेक्टर्स हैं सेक्टर 22 और 23 की सोसाइटीज़ हैं, और यहाँ से आप देखें तो ये जो रास्ता है पहले यहाँ पे ब्लॉकेजेस हुआ करते थे, ब्लॉकेड था, लेकिन अब इसे ओपन कर दिया गया है। यहाँ से आप चाहें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी जुड़ सकते हैं, UER 2 से भी जुड़ सकते हैं और आगे जो NH48 है उससे भी जुड़ सकते हैं। तो ये जो नई कनेक्टिविटी है यहाँ पर ओपन कर दी गई है और अब आप द्वारका की तरफ से भी आसानी से गुड़गांव की तरफ पहुँच सकते हैं। लगभग 20 किलोमीटर का हिस्सा आप इस पर ड्राइव कर सकते हैं।
पहले यहाँ पर जो नीचे का हिस्सा था सरफेस रोड का वो ओपन था, आपको उसके थ्रू ही जाना होता था, लेकिन अब ये जो कनेक्टिविटी है यहाँ पर आप देख सकते हैं बन चुकी है। लेफ्ट से जो ये रास्ते से जो गाड़ियाँ आ रही हैं, ये जो UVR2 है उसके थ्रू क्लोवर लीफ जो है उसका जो फ्लाईओवर है वो कनेक्ट कर गया है यहाँ पर। तो आप आसानी से अगर आप सोनीपत बहादुरगढ़ की तरफ से आ रहे हैं तो आप कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर राइट में आपको बहुत ही आइकॉनिक जो बिल्डिंग है यशोभूमि की वो भी नजर आ जाएगी। तो इस तरीके से अब यहाँ पर आप यशोभूमि के आसपास में इस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। ये हिस्सा पूरी तरीके से ओपन है और बहुत ही स्मूथली आप सीधे यहाँ से जहाँ पर ये एंड होगा वहाँ पे आप ऑलमोस्ट जो टोल है गुड़गांव का वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो नया फ्लाईओवर है इसने कनेक्टिविटी दी है। लेफ्ट में यहाँ पर जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो भी है। पहले हम नीचे से ही जाया करते थे, लेकिन अब यहाँ ऊपर से आसानी से आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पर आप जो मेन कैरिज वे है उसके साथ कनेक्ट कर जाते हैं फ्लाईओवर से। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर इसकी जो कनेक्टिविटी है मेन कैरिज वे से बनाई गई है। ऊपर आप देखें तो स्पीड गन्स जो मॉनिटरिंग है, ड्राइवर लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम, वो यहाँ पर आपको मॉनिटर करता है। तो बहुत ही सावधानी से यहाँ पर आप जब भी आए ड्राइविंग करें और जो ड्राइविंग की यहाँ पे लिमिट्स हैं उनका ज़रूर पालन करें, क्योंकि इस एक्सप्रेस वे को इस तरीके से बनाया गया कि यहाँ पर जो 100 की स्पीड है उस पर आप ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन जो स्पैन्स है जहाँ पे रैम्प्स हैं वहाँ पर 60 की जो स्पीड है वो रहती है। तो आपको उस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम जो गुड़गांव का हिस्सा है उस तरफ इसके पहुंचने वाले हैं और सामने आपको नजर आ जाएगा फी प्लाजा हेड, जो कि आगे टोल है वो है। वहां पर अभी जो पर्सनल व्हीकल्स हैं उनके लिए तो कोई भी टोल नहीं है, मगर कमर्शियल जो व्हीकल्स हैं उनके लिए टोल स्टार्ट हो चुका है। तो अब वहां पर हम पहुंचने वाले हैं और वहां से जो गुड़गांव के नए सेक्टर्स हैं उसके अंदर हम चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो सेक्टर 23 से जहाँ से ये फ्लाईओवर स्टार्ट हुआ था, फिर हम मैन कैरेज वे पे आए, सारा जो हिस्सा है वो एलिवेटेड है। नीचे से यहाँ पर सर्विस रोड्स भी हैं, हमने पिछली अपनी वीडियोस में आपको सर्विस रोड से भी रास्ता दिखाया। और यहाँ पर एक तरीके से आप कहें दिल्ली से आप गुड़गांव की तरफ बढ़ चुके हैं। ऑलमोस्ट जहाँ पर ये एंड होता है वहाँ से टोल शुरू होता है। ऊपर से जो आपको ये एलिवेटेड रोड नज़र आ रही है ये कापड़सेड़ा नजफगढ़ रोड है। यहाँ पर ये नीचे से आया करती थी पहले, लेकिन इसे अब यहाँ पर एलिवेटेड बनाया गया ताकि ये जो रास्ता है ये नॉन स्टॉप चल सके। सामने आप देखें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जयपुर और फरीदाबाद हर तरफ के लिए ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है ताकि आपको कनेक्टिविटी हर तरफ की मिल जाए। सामने यहाँ से जो टोल है वो आ जाएगा। जैसे हमने बताया है प्राइवेट व्हीकल्स के लिए यहाँ पर अभी कोई भी टोल नहीं है और जो कमर्शियल है उनके लिए है। तो देखते हैं अभी फ्यूचर में यहाँ पर जो प्राइवेट व्हीकल्स है उनके लिए भी टोल होता है या नहीं। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो ढांचा पूरी तरीके से बनकर तैयार है और सारा मॉनिटरिंग सिस्टम जो है यहाँ पर ऑपरेशनल है। यहाँ पर जैसे ही आप इस टोल से आगे आते हैं तो आप ऑफिशियली आप गुड़गांव के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में जो सेक्टर्स हैं 113 और 111 सेक्टर्स हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ये जो है सीमेंटेड बनाया गया है ताकि जो फ्रिक्शन है टायरों का वो ना हो और उसकी वजह से रोड जो है वो ठीक ठाक रहे। और काफ़ी आपको यहाँ पर ट्रक्स इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर अभी क्रैप 3 चल रहा है, तो उस वजह से भी काफ़ी जो ट्रक्स हैं उनकी एंट्री नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आप स्मूथली द्वारका से, इनफैक्ट हम तो अपनी जो जर्नी हमने स्टार्ट किया है शिव मूर्ति से किया, आप आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। वहाँ से ये जो जगह है लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है और जहाँ से हमने जो दूसरी एंट्री की है वो द्वारका की साइड से की है, वहाँ से 5 किलोमीटर पर है। यहाँ से आप देखें वेलकम टू गुरुग्राम आपको नजर आ जाएगा और यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो इंफ्रा है इस तरीके से हर तरफ से कनेक्टिविटी जो है इसको मिल रही है, चाहे वो द्वारका है चाहे दिल्ली है। और आगे अगर आप जाएंगे तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी इससे कनेक्ट होता है और जो NH48 है वो कनेक्ट होता है। 100 की स्पीड पर यहाँ पर आप चल सकते हैं। ये तो जो साइड है पूरा ऑफिशियली ओपन है, पूरी तरीके से बनकर तैयार है। राइट में आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो चलती चली जा रही हैं। कमर्शियल लेफ्ट में चल रही है, राइट में रेजिडेंशियल चल रही है और इस तरीके के काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं
लगातार यहाँ पर चलते चले जा रहे हैं। हम यहाँ से कॉन्साइंट 1 जो है उस तरफ जा रहे हैं 109 सेक्टर में, क्योंकि अगर आप इस तरफ आते हैं, घूमते भी हैं, क्योंकि घूमने के लिए भी अगर आप देखें तो बहुत ही बेहतरीन ये जगह है, दिल्ली से बिल्कुल नज़दीक है और इतना खुलापन और इतना ज़्यादा आधुनिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको यहीं पर नज़र आ जाता है। और अब यहाँ पर नए नए जो मॉल्स हैं वो लगातार खुलते जा रहे हैं, ताकि अगर आप इस तरफ आना चाहें तो यहाँ पर आसानी से आपको शॉपिंग के डेस्टिनेशन, ईटिंग के, इंटरटेनमेंट के डेस्टिनेशन जो है वो मिल सके। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे है बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होता चला जा रहा है। राइट में जो आपकी ये बिल्डिंग दिख रही है इंडिया बुल्स की बिल्डिंग है और कंसाइंट 1 के बिल्कुल साथ में ही है। और यहाँ पर भी आने वाले समय में जो रिटेल आउटलेट्स हैं वो भी होने वाली है और शॉपिंग सेंटर भी होने वाला है। नीचे ऊपर जो है वो आपको जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है वो मिलेगा। तो काफ़ी सारे इस तरफ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल्स भी बन रहे हैं और शॉपिंग आर्केड्स भी बन रही हैं। अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो 29 किलोमीटर का इसको बनाया गया है। दिल्ली से गुड़गांव को जोड़ता है। NH 48 से स्टार्ट होता है और NH 48 पर ही खत्म होता है। लगभग 16 लेन का इसको बनाया गया है। 8 लेन का एलिवेटेड है और 8 लेन का इसको सर्विस रोड में बनाया गया है। दिल्ली गुड़गांव के साथ में बीच से निकलता है और ये जो साइड है जो हम जहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं ये नया गुड़गांव है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेसवे है ये पहले इस तरफ फार्मलैंड्स वगैरह हुआ करती थी और गाँव हुआ करते थे। वहाँ से ये जो रास्ता है पैरेलली NH 48 के निकाला गया ताकि जो लोड है ट्रैफिक का वो कम हो सके। और आज अगर आप देखें इस एक्सप्रेसवे को तो एक्सप्रेसवे तो यहाँ पर बनकर तैयार हुआ ही है, साथ में यहाँ आसपास की जो लोकेलिटीज़ हैं वो भी बहुत तेज़ी से यहाँ पर डेवलप हो रही है। अब हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं और नीचे का एरिया आपको दिखाने वाले हैं। लेफ्ट में आप देख सकते हैं हाई राइज जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे और काफ़ी अच्छी खासी जो कीमत है वो भी यहाँ पर हो चुकी है, क्योंकि इस तरीके की जो कनेक्टिविटी है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें सामने तो आपको हीरो होंडा जो चौक है गुड़गांव का उसके लिए भी रास्ता जो है बीच से दे रखा है, ताकि आपको पूरा ये जो एक्सप्रेसवे है वो ना जाना पड़े। आप बीच से ही कट है जहाँ से आप हीरो होंडा चौक की तरफ जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चौक है गुड़गांव का। तो इस तरीके से बीच बीच में से यहाँ से गुड़गांव के लिए भी काफ़ी सारे रास्ते निकाले गए ताकि आप कनेक्ट कर सकें। और इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें नीचे भी यहाँ सर्विस लाइन बहुत ही बेहतरीन आपको नज़र आती है और आज भी मेंटेन्ड है वैसे ही जैसे हमने शुरुआत में यहाँ पर ड्राइविंग की थी तब हमें नज़र आया था। ये जो हिस्सा है ऑफिशियली ओपन है, ऊपर से आप देख सकते हैं एलिवेटेड ट्रैक है। लेफ्ट में यहाँ पे रैंप्स जो है वो लगातार आपको दिखते जाएंगे। राइट में हॉर्टिकल्चर का काम है और इस तरीके के सर्कल्स जो है यहाँ पर हर जगह पे बनाए गए हैं बीच में, ताकि आप कहीं से भी अगर आपको वापस यू टर्न मुड़ना है या राइट में या अंदर कहीं भी सोसाइटी में जाना है तो आप जा सकें। हमें यहाँ से यू टर्न लेना है क्योंकि हम थोड़ा आगे की तरफ आ चुके हैं। हम अभी 104 सेक्टर में हैं और यहाँ पर सामने जो आपको ये बिल्डिंग नज़र आ रही है रोमन आर्किटेक्चर में, ये DPS स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल 104 सेक्टर में। और नीचे अगर आप देखें ये स्टैचू जो है नमस्ते का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये जो स्कूल है यहाँ पर DPS ये यहाँ पर ऑपरेशनल है और इस तरीके के बहुत बेहतरीन जो इमारतें हैं और प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर आ चुकी हैं। और अगर आप देख सकते हैं DPS स्कूल यहाँ पर चल रहा है, साथ में यहाँ पर अंदर का ये हिस्सा है, आप देख सकते हैं किस तरीके से अंदर की भी ये रोड्स हैं बनाई जा रही हैं और बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी यहाँ पर फ्यूचर में आने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर लगातार जो है डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन होती चली जा रही है। यहाँ से आप ऊपर देखेंगे तो सेक्टर 106 से 109 की तरफ ये जो लेफ्ट से ये जो सर्विस लाइन है या आप कह सकते हैं स्लिप रोड है, इससे आपको जाना है और जो ऊंची ऊंची इमारतें नज़र आ रही हैं वहाँ पर हमें पहुँचना है। हार्डली दिल्ली से जहाँ से हमने स्टार्ट किया है द्वारका से यहाँ तक आपको 7 किलोमीटर का डिस्टेंस मिलता है। और यहाँ पर आप अगर देखें तो बहुत ही ओपननेस जो है जो कि दिल्ली में आपको कम मिलती है। तो इस तरफ आकर अगर आप घूमना चाहें और अगर आप यहाँ पर खाना पीना चाहें तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर है कंसाइंट 1 आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। ये मॉल है, रिटेल आउटलेट्स भी हैं यहाँ पर और साथ में ऑफिस कॉम्प्लेक्स भी है। तो ये अंदर का हिस्सा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 109 सेक्टर 108 सेक्टर इस तरफ बनाए जा रहे हैं। ये अंदर की सेक्टर्स की रोड है। अभी आप देखें तो यहाँ पर काफ़ी कुछ डेवलपमेंट ऑलरेडी हो रखा है
और जैसे जैसे ये जगह डेवलप होती चली जाएगी वैसे वैसे यहाँ पर बहुत अच्छा जो डेवलपमेंट है आपको नज़र आएगा, क्योंकि इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर लेफ़्ट और राइट में बनने वाले हैं। और जब ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तब आपको यहाँ का जो बेहतरीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी तरीके से नज़र आएगा। तो हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर। लेफ़्ट की तरफ जो आपको ग्लास में बिल्डिंग नज़र आ रही है कॉन्सिएंट वन मॉल है। यहाँ पर ये अंदर जो है सड़क थोड़ी सी यहाँ पर ख़राब है, लेकिन आप अगर समझ सकें तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बहुत ही ओपन और वाइड जो बनाया गया है। और कल को जब ये सारा ढांचा जो है पूरी तरीके से बन जाएगा तो आपको बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नज़र आएगा। अब हम यहाँ पर पार्किंग कर आपको यहाँ का जो एरिया है वो दिखाते हैं। यहाँ पर पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं होती है, कहीं पर भी आप पार्किंग करें तो आपको आसानी से मिल जाती है, इतना खुलापन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस तरीके का आपको जो व्यू है वो नज़र आता है, काफ़ी ओपन व्यू आपको नज़र आएगा। सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो द्वारका एक्सप्रेसवे है, उसके पीछे जो है एडिग्मा जो हाई राइज बिल्डिंग है वो है 104 में, ये यहाँ का कंसाइंट मॉल है। तो आप देखें रेजिडेंशियल भी यहाँ पर सब कुछ तैयार है और कमर्शियल भी आपको सब कुछ मिल जाता है। बीकानेर वाला भी यहाँ पर ओपन है। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है धीरे धीरे इस तरफ बनता चला जा रहा है। इस तरीके के 3 जो प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑपरेशनल है, एक ओकस मेडले है और एलान मॉल और ये कंसिएंट मॉल जो है, 3 आपको यहाँ पर ऑपरेशनल मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर आकर किसी नई जगह को एक्सप्लोर करना तो आप इन जगहों पर आ सकते हैं और अपना समय जो है वो व्यतीत कर सकते हैं। इस तरफ आपको ड्राइविंग करने में भी काफ़ी मज़ा आएगा और वॉकिंग करने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि काफ़ी ओपन एरिया है और भीड़ भाड़ वाला हिस्सा नहीं है, तो आपको और अच्छा यहाँ पे महसूस होता है। तो अब हम जो मॉल है इसके अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही साफ सुथरा, क्लीन और बहुत ही बेहतरीन ये मॉल भी यहाँ पर बनकर तैयार है। अभी मॉर्निंग का वक्त है तो अभी सब कुछ खुला नहीं है, लेकिन अगर आप देखें काफ़ी बड़ा मॉल है और काफ़ी अच्छा और खूबसूरत अंदर से भी ये नज़र आता है। तो आप देख सकते हैं समय के साथ यहाँ पर भी आपको सारी जो सुविधाएं हैं वो मिल जाते हैं, साधन है वो मिल जाते हैं और इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। और अभी से ये जो जगह बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो चुकी है और जब ये सारे प्रोजेक्ट्स जो आसपास के हैं वो बन जाएंगे और लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ पर मिल जाएगी, तो उसके बाद तो आप समझ सकते हैं किस लेवल पर ये जगह चली जाएगी। तो धीरे धीरे आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर हर तरफ का बहुत ही ज़्यादा डेवलप होता चला जा रहा है, कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी हर जगह की बनती चली जा रही है। और इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जब कहीं पर भी बनते हैं तो आसपास का जो एरिया है सच में बिल्कुल पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।